एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में गया। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाएगा। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके सामने एक नदी थी और उस नदी के सामने ही वह गांव था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लग सकते थे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। अतः अपना समय बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बहुत बड़ा व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद ही व्यापारी ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब व्यापारी ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती रहती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। मैं तो बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस व्यापारी ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो व्यापारी ने बड़े चढ़कर उससे कहा कि अरे वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गाँव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर पाँव ही नहीं रखा। फिर व्यापारी ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, तू कभी इस गांव के बाहर तक नहीं गया? तुझे तो पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है, और यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हट गई और नाव के एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा अभी भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने उस व्यापारी से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तब व्यापारी ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और यह सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर नाव वाले से बोला, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम किसी को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए।